हेलो दोस्तों, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीव एम में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पीटी में बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। और जो वीडियो पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। बताइए दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ये क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता होता है। और धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है वो भारत की प्रस्तावना में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारत राज्य, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। जो भारत का राज्य है वो धर्मनिरपेक्षता के अकॉर्डिंग किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता, सबके लिए समान है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। गणतंत्र है, गणतंत्र होता है, बताइए गणतंत्र। गणतंत्र का भी जो शब्द है ये भी प्रस्तावना में वर्णित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गणतंत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। ठीक है, वहाँ पर वंशानुगत, पहले देखा होगा राजा महाराजा होते थे तो उनके समय पे वंशानुगत शासन होता था, लेकिन अब ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। जहाँ पर राज्यों पर अध्यक्ष होंगे वो वंशानुक्रम नहीं बनेंगे। गणतंत्र राज्य है एक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वे शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के उद्देश्य में किया गया है? बताइए दोस्तों कौन सा है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र। धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र का वर्णन भारत की उद्देशिका में किया गया है। भारत की उद्देशिका का मतलब भारत की प्रस्तावना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया? बताइए दोस्तों कि भारत संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? बताइए क्या सही है दोस्तों? बताइए कि भारत संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, या भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है? तो इसका राइट आंसर, सबसे अच्छा कौन सा आंसर है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के शब्द में कौन सा कथन सही है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रेरित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब इनमें भी आपको बताना है कि कौन सा कथन सही होगा। क्या कहें दोस्तों, पढ़ते हैं इनको। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, संरचना में संघीय, भावनाओं में एकात्मक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है, क्या कहा जाता है भारतीय संविधान के संदर्भ में? यह ऑप्शन बी का राइट आंसर होगा, वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान क्या है? वकीलों का स्वर्ग है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कनाडा। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से मिली है? तो यहाँ पर सीधा सीधा पूछा है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं भारत के संविधान में। तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, आयरलैंड। आयरलैंड से भारत के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुकरण किया है? बताइए दोस्तों कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? बताना है दोस्तों कि संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। तो आप क्या बताएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान या फिर ब्रिटेन संविधान से भारतीय संसद प्रणाली को लिया गया है। और दोस्तों एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से ही ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस भाग में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है? तो कौन सा भाग है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भाग 9A में। भाग 9A में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है। और भाग 9 में, खाली भाग 9 में पूछे तो पंचायती राज से। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख मिलता है? बताइए दोस्तों कौन सा भाग है जहाँ पर नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख मिलेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चतुर्थ भाग। चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? भाग 1 में क्या लिखा है दोस्तों? भाग 1 में है ऑप्शन ए, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है? अब बताना है मूल अधिकारों का उल्लेख किस भाग के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भाग 3। भाग 3 में मूल अधिकार आते हैं। और मूल अधिकार कहाँ से मिले हैं? अमेरिका से। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों में मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो यहाँ पर बताना है आपको मूल कर्तव्य किस भाग में है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भाग 4 में। भाग 4 में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। और यदि पूछ लिया जाए कि वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, तो कितने हैं दोस्तों? 11 मूल कर्तव्य हैं। और मूल संविधान में कितने कर्तव्य थे जब यह बना था? तो 10 कर्तव्य थे। नेक्स्ट, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? बताइए दोस्तों कौन सी अनुसूची जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन में? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन में 1992 में जोड़ी गई थी। और 12वीं अनुसूची में क्या वर्णन है? 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन है। नेक्स्ट, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? बताइए दोस्तों द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से। नेक्स्ट, भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? बताइए दोस्तों कौन सी अनुसूची है जिसमें कि भारत के राज्य और उनके यूटी मतलब कि यूनियन टेरिटरी का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रथम अनुसूची में ही लिखा है ये भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेश। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य हैं। और यूटी कितनी है मतलब केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तो तीसरी अनुसूची कौन सा वर्णन करती है? संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा राज्यसभा क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? दोस्तों यहाँ पे पूछा है राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है, वो किस अनुसूची में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चतुर्थ अनुसूची। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन का उल्लेख है। नेक्स्ट, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, संसद को। संसद को किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार है। नेक्स्ट, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो ये भी किसको है? ऑप्शन डी, संसद को। संसद को ही है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य का क्षेत्र घटाया बढ़ा सकता है? बताइए दोस्तों, जिसको अधिकार है वही तो घटाया बढ़ा सकता है ना, तो वो कौन है? ऑप्शन बी, संसद ही है। नेक्स्ट, 500 से अधिक रजवाड़े देशी रियासतों में भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ। 500 से अधिक रजवाड़ों को भारत में विलय करने में उत्तरदायी थे। नेक्स्ट, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 4 वर्ग। मूल संविधान में राज्य को 4 वर्गों में रखा था। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन आज यहीं पर खत्म होते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।